नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जी के आर्मी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम संविधान में बात करेंगे भारत में न्यायपालिका जुडिशरी इन इंडिया, यानी भारत में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है और किस संविधान के तहत ये कार्य करती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसका हम लोगों ने सुना हुआ है कि जो बड़े बड़े मामले होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। देखिए, पहले ये हमें मालूम होना चाहिए दोस्तों कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। ठीक है, क्लियर दोस्तों ये पॉइंट। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की गई है। क्या किया गया? स्थापना की गई है। किस सेक्शन के तहत? 124 के तहत। अगला पॉइंट है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147। ठीक है, भाग 5 की बात कर रहे हैं और अनुच्छेद है 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय से जो भी संबंधित प्रावधान है वो इसी सेक्शन में बताए गए हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। यानी अनुच्छेद 129 के नियम के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हो। अगला पॉइंट देखते हैं अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति। यानी अगर हमें उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति लेनी हो, स्पेशल लीव टू अपील, तो किस सेक्शन के तहत हम बात करेंगे? 136 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है महालेखा परीक्षक का। अगला पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसका महत्वपूर्ण क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी इंफॉर्मेशन सूचना बताने के लिए इस अधिनियम का बनाया गया था। और भाग 66A को उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया गया। यानी इस सेक्शन को, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान की आत्मा मूल अधिकारों को ही कहा गया है और मूल कर्तव्य को, तो उसका हनन होगा तो संविधान का महत्व ही नहीं रह जाएगा, इसलिए इसको रद्द कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों क्रिमिनल केसेस की बात कर रहे हैं हम, के विषय में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। यानी 134 के तहत अगर कोई क्रिमिनल केस मतलब बहुत ही खतरनाक है तो उसको हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। यानी 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार की अधिकारिता भी दी गई है। आगे बात करते हैं 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। यानी कोई अगर बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि मतलब देश के आंतरिक मामलों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, उसके लिए संविधान पीठ निर्धारित की जाती है। उसमें 5 या अधिक न्यायाधीश बैठ सकते हैं। अगला पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, इसे फातिमा अंत में माँ शब्द आ रहा है और उच्चतम में माँ शब्द आ रहा है, इसी से पहचान सकते हैं फातिमा बीबी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है आप हमारा
37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। किस नंबर के थे? 37वें नंबर के थे। के.जी. बालकृष्णन नाम था उनका और प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश यानी दलित यानी एससी कास्ट के आते थे। और 17वें मुख्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती भारत में, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में लोक हितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL देखिए इसका नाम हम लोग बहुत सुनते हैं ना। PIL ये पब्लिक के लिए जो कि मतलब केस कर सकती है दोबारा पुनर्विचार के लिए, के प्रणेता कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है? P.N. भगवती। अगला पॉइंट है, भारत संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। यानी इस सेक्शन में अवमानना नोटिस यानी कंटेम्प्ट करने का जो भी किस प्रकार से किस मतलब तहत या कौन से वाक्यों के तहत इसको माना जाएगा वो सेक्शन 129 अनुच्छेद 215 में दिया गया है। अगला पॉइंट है, 19 दिसंबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जगदीश सिंह खेयर को भारत का 44वां यानी 44 मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लेकिन इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, ये सबसे पहले सर्वप्रथम क्या सिख समुदाय से न्यायाधीश बने हुए थे। ठीक है, आगे हम कुछ वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है सर्वोच्च न्यायालय में। कोर्टनिक यह एक सूचना पद्धति है, यानी इसके विषय में आपको जानकारी मिल सकती है। और कोर्ट स्टेटस यह भी एक वेबसाइट है। इसमें क्या होता है, अगर निर्णय और व लंबित मामलों की स्थिति बताई जाती है जो कि जिसका वकील होगा उसको बताई जा सकती है, ये अधिकार दिया गया है कोर्ट स्टेटस में। अब ज्यूडिस की बात करते हैं, यह NIC द्वारा प्रचलित ऑपरेटेड एक न्यायिक सूचना पद्धति है, यानी एक ये बनाई गई CD बनाई गई जो भी होता है उसमें इसको मतलब रखा जाता है, तो उससे हम इसको पता कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।